इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्ला बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला हल्ला बोल रे साथी हल्ला बोल। लेकिन हमारी मांगे जो है उचित है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए सरकार पे काफी दबाव है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार मांगे जो है उसको पूरी करेगी, क्योंकि जो भी मांग है वो उचित है। पहले से जो नियम चला आ रहा है वो बहुत सोच समझ के यूजीसी के द्वारा लागू किया गया था और आज अचानक जो बदलाव किया गया है वो कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसलिए सरकार को मजबूरन फिर से वही जो उम्र सीमा है 43 साल से बढ़ा के 55 जो पहले था वही करना पड़ेगा। डोमिसाइल नीति भी लागू करनी पड़ेगी और उसके साथ ही साथ पीएचडी धारकों को 30 नंबर का जो अंक था वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 11 नंबर दिया जा रहा है वो पीएचडी होल्डर के साथ बहुत नाइंसाफी है। ऐसा नहीं होना। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें उसका कहीं न कहीं राजनीति छिपा हुआ है। बिहार में तो ऐसे भी बेरोजगार के लिए लोग बाहर बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ के रोजगार को जब यहाँ पे 12 साल 13 साल पर वैकेंसी आ रही है तो उत्तर प्रदेश वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली वाले लोग को यहाँ पे भरा जा रहा है, यहाँ पे घपला किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। एपीआई स्कोर में होते हुए भी हम लोग को नहीं लिया गया। वहाँ सरकार अभी सोई है, कितने दिन सोएगी? सो जाए, उसके बाद फिर जब जनता उठती है ना तब उसे नींद खुलती है कि कहाँ है हम। वोट लेने के लिए तो रोड पे आते हैं, लेकिन पब्लिक के सुनने के लिए कभी रोड पे नहीं आते। दिल्ली बॉम्बे के लोग बोलते हैं कि बिहारी हमारे पेट में लात मारने आया है, और अभी हम लोग शिक्षित होते हुए भी बाहर के लोग हम लोगों के पेट में लात मार रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधा कानून हमने सुना था, लेकिन यह अंधा सरकार हमने कभी देखा नहीं था। यह तो वही बात हो गई ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आमरण अनशन सिर्फ उसके स्टैट्यूट के खिलाफ है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ विरोध के तौर पर यह आमरण अनशन नहीं, यह आमरण अनशन बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी है। और जैसे जैसे हमारे साथियों का खून इस आमरण अनशन में भूख के तौर पर और भोजन के तौर पे जलेगा, वैसे वैसे हमारी लड़ाई और भी धारदार और कुशाग्र होती चली जाए। यह सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार छात्र विरोधी है। बिहार सरकार को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए खास करके जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से जो सहायक प्राध्यापक की बहाली कराने जा रही है वो पूरी तरह से बिहार के छात्र विरोधी है। और हम लोग का जो मांग है कि जो यूजीसी का पुराना नियमावली है उसी अनुसार कराया जाए, और साथ ही साथ यूजीसी का जो नॉर्म्स है कि पीएचडी को 30 अंक का वेटेज दिया जाए, और सरकार घटा करके नेट और जेआरएफ के इक्विवेलेंट कर दिए, 11 अंक कर दिए। इसलिए हमारी लड़ाई है कि पीएचडी को अनिवार्य किया जाए और पीएचडी के वेटेज को 30 अंक दिया जाए। बिहार में जो बहाली हो रही है सहायक प्राध्यापक की, उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, जो एज का रिलैक्सेशन है उसमें 55 वर्ष पूर्णतः रूप से लागू किया जाए।